सिंध फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अजब करप्शन की गजब कहानी है। सिंध पेपरा के डायरेक्टर आईटी और उनके साथियों से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। डायरेक्टर आईटी ने कारिंदों की मिली भगत से शैडो वेबसाइट बना ली। शैडो वेबसाइट के बायस लगाए गए टेंडर्स वेबसाइट पर नजर नहीं आते हैं। टेंडर वेबसाइट पर नजर न आने से मनपसंद कंपनी को नवाजने में आसानी होती है। मनपसंद कंपनीज को टेंडर्स नवाजने के एवज अरबों रुपए तक वसूल किए जाते रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। जी मंसूर, सबसे पहले तो इस स्टोरी के अंदर की बात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा ना कि सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी, सिंध सेपरा जिसको कहते हैं, इसका काम बेसिकली ये है कि जो भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती कामों के थ्रू या वैसे ख़रीदारी होनी है हर साल 200-300 अरब या 500 अरब, उसको साफ शफाफ करने के लिए इस इदारे का मकसद है कि उसको टेंडरिंग करें, उसमें शफाफियत लाएं ताकि वो प्रोसेस में बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा ले सकें और काम ठीक चल सके। लेकिन बदकिस्मती से जिस मकसद के लिए इदारा बनाया गया, यहाँ की जो माफिया है, आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंध में बहुत सारी माफियाज काम कर रही हैं जो अब गवर्नमेंट के इदारों में भी घुस गए हैं, जिसमें अफसरान खुद वो माफिया बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं ठेकेदार, वो भी समझो कि माफिया हैं। उनकी मिली भगत ये रही है कि वो मनपसंद कंपनियों को ठेका देते हैं, अरबों रुपए के इस तरह का ठेका देते हैं ताकि कोई उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके। वो उनका अपना जो है बंदा वो काम कराए और कोई ना आने की वजह से फिर उनसे कमीशन मर्जी के मुताबिक लिया जा सके और फिर काम बराए नाम होता है। अब सेपरा, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इसका काम रेगुलेट करना है। बदकिस्मती से कई सालों से वहाँ से बिल्कुल गोरख धंधा चल रहा है। जो आईटी के लोग हैं जो 2008 में डेली वेजेस पे भर्ती हुए, किस पे? डेली वेजेस पे। ठीक। ऐसे वो छा गए इदारे पे, ऐसे छा गए कि वो अब डायरेक्टर की ओहदों पे पहुँचे, मैनेजर के ओहदों पे पहुँचे। उन्होंने इस तरह से मिली भगत कर ली है कि उन्होंने जो सेपरा की वेबसाइट है उसके साथ साथ उन्होंने एक शेडो वेबसाइट बना ली है, ये सेपरा के सोर्सेस कहते हैं, जिसमें जो अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जो टेंडर आते हैं, वो टेंडर जो अच्छे अफसरान नहीं हैं, जो खुल के सबको मौका फराहम नहीं करते हैं टेंडरिंग का, इनसे डील करते हैं, इनको देते हैं, वो हाईडी छुपा देते हैं। तो मुगीरी साहब, इस तरह तो फिर सिंध पेपरा जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद तो फौत हो गया ना? जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस शफाफियत के लिए ये इदारा है उसकी शफाफियत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए पूरे सिंध को दाव पे लगा दिया, क्योंकि तरक्याती कामों और ख़रीदारी के मामला अरबों रुपए में हैं। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि आईटी का जो हेड है और उसकी जो टीम है, वो टेंडर को आपको नज़र ही नहीं आएगा। फ़र्ज़ करो कि लोगों ने को कहीं से पता चला, वो जाते हैं कि भाई आपका हमें पता चले टेंडर नहीं है, वो कहते इधर आ जाए, अपने लैपटॉप पे उनको खोल के दिखाते हैं, ये देखिए आ रहा है ना, आपके सिस्टम में गड़बड़ है, आप सिस्टम अपना ठीक करें। वो बेचारे वापस चले जाते हैं। ठीक। फिर इस तरह से और करते करते लोग इस तरह से बेजार हो गए हैं। लेकिन इनका धंधा कई सालों से चल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारे शरीफ एमडीज़ आए, उनको पता ही नहीं लगा। उनको ये कहते हैं कि हम बस खर्ची पानी इनसे लेते हैं, हमारे पास आते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत कोई देता था एमडी को या नहीं देता था। एक ऐसे एमडी आए जो 2021-22 में, अब्दुल हलीम शेख साहब, उनको कहीं उनके ही दोस्तों ने बताया कि ये आपके यहाँ तो आपके नाक के नीचे ये धंधा कर रहे हैं आपके आईटी वाले, ये जो बड़े बड़े ठेके आते हैं अरबों रुपए के, उसको ये जाहिर ही नहीं करते हैं, छुपा देते हैं, हाइड करते हैं। उसने कैसे मुमकिन है? फिर उन्होंने एक टेंडर उसको दिखाया कि ये देखें, कोई लाइव स्टॉक का टेंडर था, ये देखें, ये मुझे शो नहीं हो रहा है। उनकी वेबसाइट पे खोल के दिखाया, नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने बंदों को बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं, हमारे पास तो खुल रहा है। उन्होंने कहा ले आओ लैपटॉप अपना। अच्छा। तो जो उस टाइम बंदा था, हाँ मैनेजर थे रेहान इकबाल साहब, उन्होंने कहा मेरा लैपटॉप इधर नहीं है। उसने कहा आज के आज मुझे लैपटॉप जमा कराओ। ठीक है। तो फिर वो एकदम से गया, आईटी इंचार्ज को लेके आया, उनकी सिफारिश की कि सर लैपटॉप इनका घर पे पड़ा, ये कल दे देगा। मिस फरजाना, हैरान की हद, हैरान तो क्या ढाका है
बिल्कुल। कल को फिर ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि हमसे ये छीनी गई है। कराची में छीना जब भी ज़्यादा है, स्ट्रीट क्रिमिनल ने मेरा लैपटॉप छीन गए, तो एमडी साहब सर पे हाथ दे के बैठ गए कि भाई कैसे छीना गया। उसका नाजिमाबाद से आ रहा था तो छीना। तो FIR कराई, FIR नहीं कराई। फिर उन्होंने अपने तलकात इस्तेमाल करके FIR कराई। अच्छा। तो जो बंदा जिसने कहा कि मेरा लैपटॉप छीन गया है, वो पुलिस से तावन नहीं कर रहा था। उन्होंने MD ने जब उसको कहा कि भाई से पूछें, वो कह रहे आपका बंदा तो आ ही नहीं रहा। हाँ। हमें इजाज़त दें, हम इसको जो प्रॉपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, चंद लीतर मारते हैं, इसको थोड़ी सज़ा देते हैं तो बता देगा। तो आप यकीन करिए भाग गया बंदा। अच्छा। भाग गया। IT का जो डायरेक्टर बहाने करते हैं उसके बाद नहीं लैपटॉप कहाँ से मिलेगा, उस MD को ही तबादला करा दिया गया। वो अच्छा। अब्दुल हलीम शेख साहब थे, उसका ही तबादला करा दिया। ये इतने स्ट्रांग है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि टेंडरिंग जो अरबों रुपए का सिंध गवर्नमेंट में 10-15 सालों से 200, 250, 300 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, जो कि रवां साल में बढ़ के अब 900 अरब रुपए का हो गया है। कितने? 900 अरब। इतनी बहुत बड़ी रकम है। और ये सब इन जालिमों के हाथों में है कि धंधा करें। और जो कंपटीशन में जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो कंपनियां, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। मनपसंद लोगों को देते हैं। अगर हम अक्सरियत महकमों की बात करें तो कौन से ऐसे महकमे हैं जिनके टेंडर्स छुपाए जाते हैं ताकि मनपसंद कंपनीज को देकर रकम की बंदरबांट करें? जी, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है। हेल्थ के बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें छुपाई जाती हैं। मुझे कल ही सोर्स बता रहा था कि अब हेल्थ में जो इनके अफसरान है प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो डॉलर में कमीशन ले रहे हैं। यानी कि हेल्थ जिसको हम अव्वलीन तरजीह कहते हैं, सबसे ज्यादा आसान है, उसके अंदर हेरा फेरी करना है। हाँ, हेरा फेरी करते हैं, टेंडर छुपा देते, कोई पार्टिसिपेट ना करे। और अब कमीशन डॉलरों में है। तो हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, वर्क सर्विसेज है, इरिगेशन तो इनके लिए सोने की चिड़िया है। अच्छा। वहाँ पर तो क्या बताऊँ, आपकी सोच है। ये जो IT के लोग हैं, आप देखेंगे, कोई भी देखेगा यकीन ही नहीं करेगा। माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ, सोम सलवात के पाबंद, तस्बीह हाथ में होगी। यार नेक लोग हैं, कैसे कर रहे हैं? नेक लोग हैं। ये नेक लोग हैं, दिखावे के लिए नेक है। लेकिन इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने एक शेडो वेबसाइट तैयार कर लिए, वहाँ पर ये धंधा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करें। हालांकि जो मौजूदा MD अभी लगा है, बहुत शरीफ बंदा है, बहुत शरीफ बंदा है। अल्लाह करे उसको चलने दे, उसको पता लगे, वरना ये तो यही धंधा जो है वो चलता रहेगा। और सिंध के साथ ये इस तरह होता रहेगा। और ये लोग 2 नंबरी यहाँ करते रहेंगे उन अफसरान के साथ, करप्ट अफसरान के साथ। पता है कि नतीजे में नुकसान क्या हो रहा है जी? सिंध में अभी भी कोई 10 से 15 साल ऐसी स्कीम है जो मुकम्मल ही नहीं हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्ज करो कोई एक टेंडर है, 4 अरब का एक टेंडर है, आपने कमीशन इतनी दे दी, खुद रख लिया, तो पीछे जो है काम थोड़ा बचा, तो उसको फिर रिवाइज में लेके जाते हैं कि भाई रिवाइज PC बनाओ, इसके लिए मजीद इतने पैसे दे दो। तो ये रिवाइज में लेके जाते तो 10-15 सालों में ये स्कीमें ख़त्म ही नहीं हो रही। असल वजह ये है। तो सेपरा में मुगीरी साहब ये बताएं कि जिस तरह से अफसरान अपनी मनमानियां करते हैं, वो अपने लेवल पर करते हैं या फिर उनके पीछे भी बासर लोग होते हैं? ये हो नहीं सकता वो अपने लेवल पे करे। उनके पीछे बहुत बासर लोग हैं, उनके तल्कात, उनके हाथ फिर बहुत लंबे हैं। तो ये समझो कि एक माफिया का गठजोड़ बन गया है। चलो जो करप्ट अफसरान हैं, जो ठेकेदार हैं, जो इस तरह धंधा करते हैं, लेकिन सेपरा का काम तो ये नहीं है ना। सेपरा तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इसका काम है कि साफ शफाफ तरीके से टेंडरिंग कराए और सबको मौका फराहम करे, ताकि जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो काम करके दें और अच्छे तरीके से काम हो जाए। जिससे फायदा ये होगा, कम से कम वो लोग सामने आने चाहिए ना जो कम से कम 10 साल का अरसा ना लें, काम जो दिया गया वो काम टाइमली पूरा करें। यही तो कह रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट का हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट के अपने जो है 3 ऐसे अभी नए बड़े प्रोजेक्ट हैं बिलियंस रुपीस के। सिंध सेक्टर 3, सिंध सेक्टर 4, वो 10-12 सालों में तैयार नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार भाग गए हैं, ठेकेदार भाग गए हैं करोड़ अरबों रुपए लेके। तो कौन पूछेगा उनसे? तो कौन पूछे? जब आप बिल्कुल कौन पूछेगा? और क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा
तो ये ऐसे ही होता रहेगा। अब जो सिंध सेक्टर 3 और 4 तैयार नहीं हुआ, 10-12 सालों से बिल्डिंग खड़ी हुई है। सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और महकमे जो मुख्तलिफ बेंगलोर में चल रहे हैं। बेंगलोर में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख उसका किराया दिया जाता है। मेरे सोर्सेज से ये भी पता चला कि बहुत सारे महकमों के जो हैं इंचार्ज, उनके या उनके रिश्तेदारों को ये बेंगलोर से हैं, तो इनके मज़े लगे पड़े हैं। बंगलों से इनके किराया आता है और सिंध गवर्नमेंट मजबूर है कि उनको भर के दे। ख़ास तौर पर जो डोनर इदारों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बेंगलोर में हैं, मज़े चल रहे हैं। परवाह नहीं है कि 10-15 अरब रुपये साल में 10-15 अरब रुपये किराए पे जाता है। तो अब पीपल्स पार्टी की आला क़यादत सिंध गवर्नमेंट को ये होश की नाखल लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो करप्ट अफसरान और ठेकेदार और उनके जो हवारी हैं वो इनको नुकसान दे रहे हैं और आवाम को कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मुगीरी साहब, ये भी पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी जो पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी का माई बाप होता है, उस किताब दफ्तर में जो लिफ्ट लगाई गई उसमें भी घपला हुआ है। ये क्या मामला था? किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आपने तो बहुत मज़ेदार बात पूछ ली है। ये 1971-72 में जब गुलाम मुस्तफा जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे तो न्यू सिंध सेक्रेटरीट का वजूद पड़ा, जिसके नतीजे में उस टाइम की जो लिफ्टें या उसके बाद की जो लिफ्टें थी वो ख़राब हो गई। तो 2 लिफ्टें एक ऐसे बंदे को दिया गया जिसका नाम आमिर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। उनको अफसरान ने एडवांस में पेमेंट कर दी और गलत काम किया जा रहा था। जो मौजूदा सिटिंग चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह साहब, उसको पता चला। उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था उनको टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से उसको निकाल दिया। लेकिन मिस फरजाना, इसकी जो अहम बात यह है कि उस ठेकेदार को कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठेकेदार के मजे हैं, वो इतने मजे कैसे हैं? अफसर को निकाल दिया, ठेकेदार कैसे एंजॉय कर लेते हैं उसको? उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? अफसर को तो नौकरी से ही फारिग कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 19 ग्रेड का, 19 ग्रेड कोई मजाक नहीं है। और वो ठेकेदार जो पैसे खा गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, उसको मजीद काम दिया जा रहा है। और मैं अभी भी बताऊंगा आगे चल के कि कौन कौन से काम उसको दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी भी सीएम सेक्रेटरी जो बना रहा है ना, सीएम हाउस में सीएम सेक्रेटरी, उसका काम भी उसको दिया गया है। जो मेरे सोर्सेज से वो कह रहे हैं कि वो पहले सीएम हाउस में कैटरिंग का काम करता था, चाय बिस्किट फराहम करता था। आज वो बिलियनर हो गया, बिलियंस के ठेके दिए जाते हैं। अच्छा। तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? चीफ सेक्रेटरी देखिए ना, लेवल है, एक ब्यूरोक्रेसी के बाप है, माई बाप है चीफ सेक्रेटरी। बिल्कुल ऐसे ही है। उस ठेकेदार को कुछ नहीं कर पा रहा, उसने अपने अफसर की नौकरी ख़त्म कर दी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों को, चाहे कोई भी हो, वो किसी का रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, गलत काम के खिलाफ तो मुगीरी साहब कार्रवाई कर ली। जिस कंपनी ने गलत काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? मैं यही तो बता रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। मजीद उसको काम दिए जा रहे हैं। अगर एक बड़ी आला सतह इंक्वायरी हो ना, ये पता लगे कि 10-12 सालों में उस कंपनी को, आमिर साहब है, आमिर सिद्दीकी साहब, उसकी कंपनी को कितने अरब का काम मिला है, आप हैरान हो जाएंगे। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे काम हैं उनकी कंपनी को मिले हैं जो 2 नंबरी हैं, जल्दसाजी जिसमें की गई है। एक मुझे ये भी पता चला है कि फ़िश हार्बर अथॉरिटी पे भी उसी कंपनी का है। मैं अभी कंफर्म करने जा रहा हूँ। सोर्सेज कह रहे हैं कि कराची फ़िश हार्बर अथॉरिटी का काम उसको मिला था, वो भी उसने गैर मयारी किया था। अच्छा। उस पर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उस पर सख्त प्रेशर आया था। लेकिन मुझे अभी थोड़ा उस कच्चा पक्का है, कंफर्म करूँगा कि ये कंपनी है इरिगेशन में, कोई एमबीसी कंपनी है, एमबीसी, कोई चना साहब है, उनकी कंपनी है, जिसका मैं अभी हाल ही में इंकशाफ कर चुका हूँ कि हाजीपुर बंद में 6 अरब 27 करोड़ रुपये निकाल दिए। 6 अरब 27 करोड़, 2 टके का काम नहीं हुआ। जब स्टोरी ब्रेक हुई है तो अब वहाँ मट्टी डाल रहे हैं, अब वहाँ पत्थर डाल रहे हैं। तो ये हाल है। तो मुगीरी साहब ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में क्या क्या और कितना नुकसान हुआ है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कि साल में 100-150 अरब का तो नुकसान होता ही रहा है। अफसरान, ठेकेदार और ये सेपरा के लोग मिलके जो है वो नुकसान दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जिसमें सरकार का नुकसान है, स्कीमें रिवाज में चली जा रही हैं और पैसे जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 10-15 सालों से प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। सिंध में 3-5 ऐसे पब्लिक स्कूल भी हैं, जैसे हाला है, जैसे टंडो आदम है, उसके 12 सालों में काम मुकम्मल नहीं हुए हैं। वजह यह
कि जब आप मनपसंद कंपनीज को देंगे तो फिर उनके नखरे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी फिर मर्जी काम से कैसे काम पूरे होंगे करेगा, मुगेरी काम साहब? पूरा वो नहीं काम होगा। कौन पूरे करेगा? अब इन्हीं से ही पूरे कराने चाहिए। जो भाग गए हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में नेब में रेफरेंस दाखिल किए जाएं और उनको पकड़ा जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जाए।